पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे सामने हैं, लेकिन सियासी हिंसा की आग अब भी थमती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो ये है, एक मां के दर्द से भरी आवाज। मैं नहीं चाहती कि दोषियों को फांसी मिले, मैं चाहती हूं उन्हें उम्र कैद हो। अपनी बेटी की लाश के सामने खड़ी मां जब ये शब्द बोल रही थी तब वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यग्राम में बुधवार रात चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए थे। वहीं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से करीब 15,000 वोटों से हराकर बंगाल के राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया था, अब इस हत्या ने बंगाल के राजनीति को फिर से उबाल पर ला दिया है। पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर स्थित अपने घर में मीडिया से बात करते हुए चंद्रनाथ रथ की मां हासी रानी रथ ने जो कहा, उसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे की मौत किसी हादसे में हुई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह की धमकियां दी जा रही थी उससे हमें पहले से खतरे का अंदेशा था। मां ने दावा किया कि चुनाव के दौरान लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुलेआम कह रहे थे 4 तारीख के बाद दिल्ली के बाप भी नहीं बच पाएंगे, और अब उनके बेटे की हत्या हो गई। यानी बयान अब भी बंगाल की राजनीति में नए तूफान की वजह बन गया है। बीजेपी ने इस हत्या को सुनियोजित साजिश बताया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बंगाल के राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी हत्या की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भी राजनीतिक बदले की राजनीति खत्म नहीं हुई? चंद्रनाथ रथ अपनी कार में कहीं जा रहे थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। उनकी कार पर विधानसभा पास का स्टिकर भी लगा हुआ था, यानी हमलावरों को पूरी जानकारी थी कि कार में कौन मौजूद है। क्या चुनावी जीत और हार के बाद अब बंगाल में राजनीतिक टकराव और खतरनाक मोड़ ले रहा है? क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।